right? So the today's topic is reduction of real gas equation into V-real equation, right? The V-real equation is a form of a real gas or van der Waal gas equation. अगर हम रियल गैस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, Z इज इक्वल टू A प्लस बी पी प्लस सी पी स्क्वायर प्लस डी पी क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना? और या हम ऐसे लिखते हैं Z इज इक्वल टू A प्लस बी बाई वी एम सी बाई वी एम का स्क्वायर डी बाई वी एम का क्यूब एंड सो ऑन. सो इन इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? वी-रियल इक्वेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? वी-रियल इक्वेशन कहते हैं. और यहाँ पे जो ए बी सी डी है ये कांस्टेंट है. दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी-रियल कोफिशिएंट, राइट? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो आप कोफिशिएंट कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर होगा? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? अगर आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं आजकल तो क्या होगा? कोफिशिएंट a हो जाएगा. एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? b हो जाएगा, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है? ये इक्वेशन है. इफ यू राइट द रियल गैस इक्वेशन और वैन डर वाल इक्वेशन इन दिस फॉर्म, either of two, then that equation is known as V-real equation, and A, B, C, D are known as first, second, third and fourth V-real coefficient, right? Where Vm हमें पता है Vm is a molar volume, that is volume of 1 mole of any gas. तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा यहाँ पे, राइट? मैं ये डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या है, ये डेरिवेशन में हमारे सिलेबस में नहीं, पहली बात तो, ठीक है ना? इट इज नॉट इन और सिलेबस एंड नॉट द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी में भी ये शायद कम ही गिवन है. थोड़ा बहुत इसके पास डिस्कस है किसी क्वेश्चन में, अदरवाइज डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इसका जो एंड रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है. और एंड रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे जो आगे जाके हम उसको यूज करेंगे, विच इज द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है ना? वो एनसीईआरटी का पार्ट है और वो स्कूल में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है. दैट इज व्हाई आई एम डेराइविंग, अदरवाइज हमें इसकी डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है? तो आइए इसको डिराइव करते हैं, राइट? कैसे करेंगे इसको? सो दिस इज द रियल गैस इक्वेशन और वैन डर वाल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल A प्लस V बाय Vm का स्क्वायर, Vm माइनस B इज इक्वल टू R इनटू T. वन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम. सो आई हैव रिटन इट Vm. अब क्या किया स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा और साथ साथ करते रहिएगा, राइट? हम इस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, मतलब हमने क्या करा? Vm माइनस B को थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? तो इधर तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आएगा RT Vm माइनस B आ जाएगा, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं. तो इधर ये प्लस है, तो जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा. तो ये P इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट साइड में सिर्फ P रह जाएगा. RT Vm माइनस B पहले से था और ये जो टर्म आ गया वो A माइनस Vm का स्क्वायर. अब हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, Vm से थ्रू आउट इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. Vm से क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ध्यान से सुनिएगा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? Vm से. और डिवाइड कर रहे हैं RT से. तो जब हम Vm से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये PVm हो जाएगा और RT से डिवाइड करेंगे तो PVm अपॉन RT हो जाएगा. ये हो जाएगा, राइट? और इधर जब हमने RT से डिवाइड किया तो RT कैंसिल हो गया और Vm से मल्टीप्लाई किया तो Vm न्यूमरेटर में आ गया. तो Vm माइनस क्या हो गया? Vm अपॉन Vm माइनस B हो गया. और यहाँ पे हमने Vm से मल्टीप्लाई किया था तो Vm स्क्वायर से एक Vm कैंसिल हो गया तो एक Vm रह गया. और RT से डिवाइड किया था तो RT यहाँ पे अपीयर हो गया. यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट बेटा? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, राइट? ठीक है, इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट, राइट? ठीक है ना? हमने क्या करा, पहले हमने इस टर्म को क्या करा, डिनोमिनेटर में लेके गए, फिर इसको किधर गए, लेफ्ट साइड में लेके गए. लेफ्ट साइड में ले जाने के बाद हमने Vm से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया और RT से डिवाइड कर दिया. ऐसा इसलिए किया, क्यों किया हमने? क्योंकि हमें यहाँ राइट साइड में Z चाहिए था. तो एनी हाउ आई हैव टू रीअरेंज इन सच अ फॉर्म दिस इक्वेशन सच दैट Z अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड. और Z लेफ्ट साइड में तभी अपीयर होगा जब हमारे पास क्या होगा, ये PVm अपॉन RT आएगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा. सो द Z इज इक्वल टू क्या हो गया? Vm अपॉन Vm माइनस B माइनस A अपॉन RT इंटू Vm, राइट? अब क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट पर मैंने क्या किया, इस Vm को डिवाइड कर दिया, राइट? इस Vm को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से Vm को डिवाइड कर दिया, इस पार्ट को,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, वीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट को क्या किया, वीएम को नीचे लेके चले गए, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ भी 1 हो गया और ये माइनस क्या हो गया, बी अपॉन क्या आ गया, वीएम आ गया। और इस टर्म को हमने ऐसे ही रहने दिया, राइट। अब देखिए हमने आगे क्या किया इससे में, अब क्या किया देखिए, ये इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन कुछ ऐसी थी, राइट, ये इक्वेशन थी। तो जब हम इसमें इसकी पावर कितना है, अगर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है, तो जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको हमने न्यूमरेटर में ऐसे कर लिया अरेंज, ठीक है ना, राइट। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन वी एम माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन ए आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, वी एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आर टी अपॉन वी एम आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब बेटा क्या है, एक मैथ्स में भी शायद आपने अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बाइनोमियल, हैव यू हर्ड अबाउट बाइनोमियल, बाइनोमियल पढ़ा है क्या आपने, या कभी सुना है बाइनोमियल के बारे में, नहीं। हाँ, तो मैथ्स में क्या होगा, एक बाइनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, ये जो सीरीज होती है इसका एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, राइट। तो ये मैथ्स वाले टीचर आपको कराएंगे बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल का एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस, राइट, मैं बस इतना ही बता रहा हूँ, आप इसको याद रखेंगे, थ्योरम बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, राइट। 1 माइनस एक्स की पावर -1 अगर है तो इस सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये याद रखना है आपको कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 का जो एक्सपेंशन होता है, इस बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना, राइट। अब देखिए क्या है हमारे लिए जो x है, अरे कैसे आया क्या है बेटा, ये सब यहाँ की बात नहीं बेटा, मैथ्स में सीखना आप ये कैसे आया क्या है बेटा, आई एम नॉट टेकिंग द मैथ्स क्लास बेटा, ठीक है ना, राइट। तो मैथ्स टीचर विल टेक यू, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, मैथ्स वाले सर आपको कराएंगे जब बाइनोमियल आप पढ़ेंगे। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस दिस मैथ्स बेटा, हम इसका केमिस्ट्री पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब इस सीरीज को जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बनता है, ये आता है। तो आप देखें हमारे पास क्या है, 1 माइनस बी बाय क्या है, वी एम की पावर -1, ठीक है। तो मुझे आप बता सकते हैं वो अगर हम इसको इसको इसके साथ इक्वेट करना चाहेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x किसके बराबर आएगा, x किसके बराबर आएगा, b बाय वी एम, किसके आएगा, v बाय वी एम, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू बी बाई वी एम, इसका मतलब इसका जो एक्सपेंशन हो जाएगा, इस सीरीज का जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, 1 प्लस बी बाई वी एम, क्योंकि x हो गया, x b बाय वी एम, प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर बाय वी एम का स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी एम का क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैथ्स में पढ़ाएंगे सर आपको बाइनोमियल, ठीक है, वहां पे आप सीखना इसको कैसे कैसे इसका एक्सपेंशन ऐसे क्यों आता है, ठीक है ना, बस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम इसको इससे रिजेंबल करें, इक्वेट करना चाहेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, b बाई वी एम, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस एक्स स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर, एक्स क्यूब की जगह बी एम क्यूब बाय बी क्यूब बाय वी एम क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम का स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब एंड सो ऑन। और ये टर्म पहले से था यहाँ पे, ये टर्म पहले से थी यहाँ पे, राइट। अब क्या करा हमने, ठीक है ना, ये जो वीएम है और ये भी वीएम की टर्म है, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीएम की टर्म है और ये भी वीएम का टर्म है, इसको हमने क्लब कर दिया दोनों को। तो जब क्लब किया तो b माइनस, ये तो b हो गया और ये माइनस है ए आर टी, ए बाय आर टी, और क्या है इन दोनों में कॉमन क्या है 1 बाय वी एम, तो हमने 1 बाय वी एम को कॉमन ले लिया, तो बचा कि हमारे पास b माइनस ए अपॉन आर टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, ठीक है ना। और कोई वीएम का स्क्वायर का कोई
कोई और टर्म नहीं है तो सीधे आ जाएगा बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर, इसका क्यूब का कोई और यहाँ पे टर्म नहीं है तो बी क्यूब अपॉन वी एम का क्यूब आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए जो वीरियल इक्वेशन हम लेके चले थे वो क्या लेके चले थे, अरे नहीं आता बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है, प्लीज लिसन इट। क्या बोला मैंने, क्या डेरिवेशन मैंने बोला डेरिवेशन आपको याद करनी है, एनीबॉडी, क्या मैंने ऐसे बोला कि डेरिवेशन आपको याद करनी है, एनीवन? नो, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं बेटा ऐसे कि ये आएगा कि नहीं आएगा? मैंने क्या बोला आपको, एंड रिजल्ट आना चाहिए आपको, यू शुड नो द एंड रिजल्ट। ठीक है ना, बहुत सारी डेरिवेशन मैंने इसीलिए मैंने स्किप करा दी थी। मुझे काफी अंश, मुझे बार बार एक दो बच्चे बोल रहे थे सर आप वो कराओ, कैसे आया वो क्या कहते हैं केटीजी का जो एक्सप्रेशन है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी एम का क्यूब, कैसे आया? मैं करा देता ना तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी आपको इतनी फिजिक्स नहीं आती, इतनी मैथ्स नहीं आती है। ठीक है ना, आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है ना, ये सब आपको अभी नहीं पता है, इसीलिए मैंने वो थ्योरम स्किप करा दी थी, क्योंकि वो आपको अभी आता नहीं है। मैं कराता भी तो भी आपको समझ में नहीं आता, बट ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ इस या ये जो है ये लिंक्ड है आगे वाले पार्ट से, जो कि एनसीईआरटी का पार्ट है। ठीक है ना, मैं और ये थ्योरम इज नॉट इन योर सिलेबस, मैं फिर से बोल रहा हूँ थ्योरम इज नॉट इन सिलेबस। ठीक है ना, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो ऑब्जेक्टिव में वो आपसे डेरिवेशन नहीं कराने वाला है, वो आपसे क्या पूछेगा, ठीक है ना, कि बताइए एबीसीडी की क्या वैल्यू है। तो इट इज, तो एबीसीडी की वैल्यू अभी मैं बता रहा हूँ क्या होगी, आपको एंड रिजल्ट याद रखना है बस। आई एम क्लियर मुस्कान, इट इज क्लियर टू यू? ठीक है, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, राइट, z इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी बाई वी एम क्यूब प्लस सी बाई वी एम का स्क्वायर डी बाई वी एम क्यूब। तो अगर आप देखिए ये जो इक्वेशन जिसको वीरियल इक्वेशन हमने कहा था, ये बिल्कुल यही फॉर्म है, देखिए ये वाली फॉर्म, a प्लस बी बाई वी एम प्लस सी बाई वी एम का स्क्वायर प्लस डी बाई वी एम का क्यूब, ये देखिए यही इक्वेशन थी वीरियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द वीरियल कोफिशिएंट, फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट? एक्सीलेंट, कितना है? a इज इक्वल टू कितना है? 1। वेरी गुड। ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्या आता है, जो क्वेश्चन आता है आज के टाइम पे वो पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड वीरियल कोफिशिएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड वीरियल कोफिशिएंट? b माइनस a अपॉन rt, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड वीरियल कोफिशिएंट? b स्क्वायर। एंड फोर्थ वीरियल कोफिशिएंट? b क्यूब। ठीक है, राइट। सो आप देख सकते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, a कितना हो गया 1, b कितना हो गया b माइनस a अपॉन आर टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी यही याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो अगर वो क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ये तभी निकाल पाएंगे जब आप इसको डिराइव कर पाएंगे। और डेरिवेशन आप देख सकते हैं थोड़ी लेंथी है, इट विल टेक सम टाइम, तो इट्स बेटर यू शुड लर्न इट कि सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट होता है b माइनस a अपॉन b माइनस a अपॉन आर टी होता है, और जो a होता है वो 1 होता है, और जो थर्ड वेरिएबल कोफिशिएंट है वो b स्क्वायर के बराबर है, राइट। अब देखता हूं मैं कौन मुझे बताता है, देखता हूँ, हाँ ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी हु आंसर इट। ठीक है, जल्दबाजी में मत आंसर करिएगा, सही आंसर करने की कोशिश करिएगा बेटा। हाँ, मैंने ये बताया भी है कि कैसे कि ये चीज कैलकुलेट करते हैं। मैं अब आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी, क्या बी की कोई यूनिट होगी? क्या बी की कोई यूनिट होगी, और अगर होगी तो क्या होगी? एनी वन? क्या होगी? नो यूनिट। आई एम वेटिंग फॉर अ राइट आंसर, राइट, नोबडी हैज गिवन द राइट आंसर। क्या होगी? अगर काफी बच्चे बोल रहे नहीं होगी, चलिए ठीक है, मैं बात मान गई उनकी नहीं होगी। जो बोल रहा है होगी तो क्या होगी? अबैनूर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी? अगर आप कह रहे हैं अंश, अगर आप कह रहे हैं तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी? नहीं,
अभी भी आपको बेटा यूनिट डायमेंशन आपको क्लियर नहीं है बेटा। हाँ प्लीज आप पढ़िए ठीक से यूनिट एंड डायमेंशन। आपको आता ही नहीं है यूनिट निकाली कैसे जाती है। पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कैसे निकालते हैं यूनिट। हर बार बोलता हूँ कि सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मुझे बताइए जेड की क्या यूनिट होती है, एनीवन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेड? व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेड? कोई आंसर नहीं दे रहा है। हाँ? क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हो इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है आपको। जेड की कोई यूनिट नहीं होती। पीवी अपॉन क्या, एनआरटी। तो पीवी अपॉन एनआरटी क्या कोई यूनिट होती है क्या? कोई यूनिट नहीं है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या, 1 है। ए की क्या यूनिट है मुझे बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए? ए की क्या यूनिट है? नो यूनिट। इसका मतलब इसकी भी क्या होगी, इसकी भी, इस होल क्वांटिटी की भी कोई यूनिट नहीं होगी, इस होल क्वांटिटी की। तो ऐसे बी की क्या वैल्यू रखें, क्या यूनिट रखें कि ये यूनिट लेस हो जाए? तो बी की क्या यूनिट रखें कि ये यूनिट लेस हो जाए? वॉल्यूम, मीटर 4 नहीं यार, रोहन पता नहीं क्या बोल रहे हो। वॉल्यूम क्या रखेंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बी की यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम। क्या मुझे बता सकते हो अब मैं अगर बोलता हूँ थर्ड वीरियल कोफिशिएंट की क्या यूनिट होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्ड वीरियल कोफिशिएंट? वॉल्यूम स्क्वायर। और फोर्थ वीरियल कोफिशिएंट की वॉल्यूम क्यूब। तो प्लीज हाँ, ये ध्यान ध्यान दिमाग लगा के करिए बेटा ये सब चीजें। अगर ये सब चीजें आपको क्लियर नहीं होगी तो आप वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आता आता क्वेश्चन भी गलत होगा आपसे। इट्स वेरी इजी, मैं 10 बार बता चुका हूँ हाउ टू फाइंड द यूनिट, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री बेटा। ठीक है। सो द यूनिट ऑफ बी इज वॉल्यूम। और वॉल्यूम की जनरल यूनिट क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, लीटर। ठीक है, तो मैंने सिर्फ बी की लिखी है, अदरवाइज यू कैन राइट इट एनी। राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जो b की वैल्यू होगी क्या बहुत बड़ी वैल्यू होगी कि b की बहुत छोटी वैल्यू होगी? मुझे बताइए। b b जो होगा वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी उसकी कि बहुत ही छोटी वैल्यू होगी b की? b क्या सिग्निफाई करता है, b व्हाट b सिग्निफाइज, व्हाट b? वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। क्या सिग्निफाई करता है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो b सिग्निफाइज वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो मुझे बताओ b की क्या वैल्यू बहुत बड़ी होगी कि बहुत छोटी होगी? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या बहुत ज्यादा होगा कि बहुत बड़ा होगा? बहुत कम होगा, छोटा होगा। और वीएम क्या है, वो मोलर वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट। इसका मतलब क्या है, जब आप ये देखिए, हाँ, ये जो बी है किसी छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी होती चली जाएगी। और वीएम तो काफी बड़ा होगा क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो वी है ये तो बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े का स्क्वायर और बहुत छोटे का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये नेट क्वांटिटी क्या होगी, टेंडिंग्स टू क्या होगा, एक्सीलेंट अबैनूर किधर जीरो को अप्रोच करेगी, किधर अप्रोच करेगी, जीरो को। इसका मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हायर कोफिशिएंट को क्या कर रहे हैं हम, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं और नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर ऑफ वीएम, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हायर ऑर्डर ऑफ वीएम। तो z इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, वीएम आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, राइट। तो वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि वीरियल इक्वेशन इसमें से कौन सी है, तो ये आंसर है उसका, नेग्लेक्टिंग द हायर कोफिशिएंट, राइट। अब वो यहाँ पे अब ये पूछेगा कि इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीरियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर z क्या हो जाएगा, बहुत टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ए आर टी मतलब t विल अप्रोचेस टू क्या, इंफिनिटी। ठीक है ना। अरे 1 नहीं होगा बेटा। ठीक है ना, अरे 1 नहीं होगा, ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है ना, 1 क्यों होगा, ये 1 प्लस ये भी है ना, हाँ सॉरी 1 हो जाएगा। नहीं, ध्यान से देखिए, ए बाय बी बाय वी एम होगा। अब ये क्या होगा, अगर t बहुत t टेंडिंग्स टू इंफिनिटी होगा तो a अपॉन आर टी टेंडिंग्स टू जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। तो b माइनस जीरो मल्टीप्लाइड बाय v, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाय वी एम। रोहन b बाय वी एम है बेटा, b बाय वी एम, नॉट v बाय वी एम बाय v है रोहन।
इट इज b by vm. क्लियर है बेटा, क्लियर है ये, राइट? तो प्लीज हाँ, ये एंड रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस, ये सारी टर्म्स, ये जो टर्म है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, एंड रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ठीक है. चलिए हाँ, अब देखिए हाँ, अब ध्यान से देखिए, ये बहुत ही, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ, ये पेज. ठीक है, अगर आप देखिए z इज इक्वल टू कितना है, 1 है ना? z इज इक्वल टू ये है, राइट? अब मुझे ऐसा बताओ आप, ठीक है ना, ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पे टेम्परेचर की पुट करें सच दैट z इज इक्वल टू 1 हो जाए? ऐसी क्या वैल्यू टेम्परेचर की पुट करें सच दैट z की वैल्यू 1 हो जाए? एनी वन? अरे भाई नूर बेटा, थोड़ा मैथ्स तो लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, ऐसी मत बोला करो. गलत आंसर है. कोई सोचता ही नहीं है यार, हद हो गई आप लोग. मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से. हाँ, मैंने इक्वेशन लिखी 1 प्लस, ठीक है ना, 2 माइनस 2 अपॉन एक्स, ठीक है ना, 1 अपॉन जो भी है, राइट? यहाँ पे y लिख, 1 अपॉन ऐसे कुछ लिख दिया, या ये लिख दिया, a लिख दिया, और ये x लिख दिया. मुझे बताओ, ऐसी यहाँ पे a की वैल्यू, प्लीज हाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ऐसी a की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पे कि y इक्वल टू 1 हो जाए? ऐसे x की वैल्यू क्या पुट करें कि y की वैल्यू 1 हो जाए? a की वैल्यू क्या पुट करूं यहाँ पे? 2 पुट करूं. तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्म क्या हो जाए, ये टर्म अगर x y इक्वल टू 1 करना है तो ये टर्म क्या होनी चाहिए, ये टर्म, ये होल टर्म क्या होनी चाहिए, ये होल टर्म क्या होनी चाहिए? अगर y इक्वल टू 1 हो जाए, ये 0 होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? 0. सो दिस मीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, b माइनस a अपॉन आर टी इक्वल टू क्या हो जाए, 0. तो b इज इक्वल टू a अपॉन आर टी हो गया, तो t क्या हो गया, a अपॉन आर बी हो गया. क्या हो गया? a अपॉन आर बी हो गया. मैंने बताया था इसका क्या है, इसका लिंक है हमारे चैप्टर से, इस इक्वेशन का, वो अब मैं बता रहा हूँ. हाँ, और ये पार्ट है एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट है. तो T इज इक्वल टू ए अपॉन क्या है, आर बी. तो इस टेम्परेचर पे जो Z की वैल्यू है वो क्या है, 1 है. इसका मतलब इस टेम्परेचर पे गैस, रियल गैस कैसे बिहेव कर रही है? इस टेम्परेचर पे रियल गैस कैसे बिहेव कर रही है? आइडियल गैस की तरह, क्योंकि Z इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, राइट? अब मुझे ये बताओ, ठीक है ना, कि इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? एनी वन? किसी को याद है? अगर नोट्स रिवाइज किए हैं तो उसको पता होगा. एक्सीलेंट. बॉयल्स टेम्परेचर क्या बोलते हैं? नॉट इट इज अ बॉयल्स टेम्परेचर. प्लीज हाँ, जो ऐसे ऐप से आंसर कर रहे हैं, साफ पता चलता है वो पढ़ नहीं रहे हैं बेटा, ठीक है ना, राइट? तो ये क्या है, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर? ए अपॉन आर वी. 10 बार 15 बार पूछा जा चुका है ये पेपर में. तो टीबी इज इक्वल टू ए अपॉन क्या होता है, आरबी होता है. एंड बॉयल्स टेम्परेचर टेम्परेचर व्हेन रियल गैस बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस. ठीक है, राइट? तो यहाँ पे यही मेंशन है, आप देख सकते हैं. फॉर आइडियल गैस z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 तभी होगा जब ये टर्म 0 होगी. तो ये टर्म 0 होने के लिए b इज इक्वल टू a अपॉन आर टी होगा. तो ये t इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन आर बी. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर. तो tb इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन आर बी होता है. ठीक है, राइट? अब क्या है, अगर t ग्रेटर देन क्या होगा, tb होगा. अगर t क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो z की वैल्यू क्या आएगी, ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी. इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये z की वैल्यू 1 आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी. तो ये क्या होगा, रियल गैस होगा. क्या होगा, सो रियल गैस की तरह बिहेव करेगा. और यहाँ पे डेविएशन क्या होगी बच्चों, डेविएशन कौन सी शो करेगा, ये डेविएशन कौन सी शो करेगा, पॉजिटिव. क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन. वेरी गुड, ठीक है ना. और यहाँ पे क्या शो करेगा, जब z की वैल्यू, t की वैल्यू लेस देन tb होगी, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन 1 हो जाएगी. तो यहाँ क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन. और यहाँ पे कौन सी डेविएशन होगी, जब t इक्वल टू tb हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो डेविएशन. क्या होगा, नो डेविएशन हो जाएगा, कोई डेविएशन
नहीं होगा। ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ बच्चों, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, इफ यू एबल टू सी इट। देखिए अगर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये क्या होगा, ए अपॉन आर टी जीरो को टेंस करेगा, तो इक्वेशन क्या होगी, 1 प्लस बी बाय वी एम। तो 1 प्लस बी बाय वी एम मतलब z की वैल्यू क्या होगी, b पॉजिटिव वी एम पॉजिटिव, तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन होगा, जो कि अभी हमने देखा था हाई टेम्परेचर। अब यही अगर लो टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, तो टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जीरो अप्रोच करेगा, तो ये टर्म किसको, इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी, तो ये टर्म क्या होगा, टोटल नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब 1 से कुछ माइनस होगा, तो z की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, पॉजिटिव डेविएशन। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन आएगा। क्लियर बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा वीरियल इक्वेशन। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, और लास्ट का जो कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो नीड टू क्रैम द क्या कहते हैं, द डेरिवेशन, डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसको आप ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है, जो एंड रिजल्ट है वो ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा। ठीक है, राइट। प्लीज रिवाइज करिए बेटा, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे बेटा उतनी चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी, राइट। अब ये इसी से रिलेटेड ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, z वर्सेस p का ग्राफ है। अब देखिए क्या है, राइट, अगर आप ध्यान से देखें, जब टेम्परेचर टीबी के बराबर है, तो जब टेम्परेचर टीबी के बराबर होगा, इसका मतलब गैस कैसे बिहेव करेगा, आइडियल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब z की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर पे, अगर आपने टेम्परेचर टीबी रखा है, तो लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर पे भी क्या होगा, z इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। सो दैट गैस विल बिहेव क्या, आइडियल, रियल गैस ऐसे बिहेव करेगी रियल आइडियल गैस की तरह। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर बॉयज टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है ना, और फिर प्रेशर का वेरिएशन आप देखना चाहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में, तो क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑफ क्या होगा, प्रेशर तक क्या करेगा, गैस आइडियल बिहेव करेगी। बट जब क्या होगा, बहुत ज्यादा ही प्रेशर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा उस केस में, तब क्या होगा, तब z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव शो करने लगेगा। तो यहाँ पे वो यही मेंशन है, इफ t इज इक्वल टू tb है और अ लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर द गैस बिहेव्स आइडियल, मतलब p क्या है यहाँ पे, लेस देन क्या है, p नॉट है तब। लेकिन अगर क्या है, एट वेरी हाई प्रेशर, जब आपने p ग्रेटर देन p नॉट कर दिया, सो द गैस विल स्टार्ट शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मतलब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगे, किससे, अट्रैक्टिव फोर्स से, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट टर्म है इसका इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर, इसको टीआई से डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, टीआई से, ठीक है ना, राइट। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, राइट। ये इन्वर्जन टेम्परेचर हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, ठीक है ना, कि ये वो टेम्परेचर है स्टूडेंट, जब क्या होता है, गैस का बिहेवियर क्या होता है, इन्वर्टेड होने लगे, मतलब चेंज हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वो टेम्परेचर है जब गैस का बिहेवियर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब यहाँ पे गैस के बिहेवियर का क्या मतलब ये है, ये कि अगर वहां पे क्या हो रहा था, टू टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। स्टार्टिंग में क्या था, जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे थे तो ग्राफ ऐसे था, तो स्टार्टिंग में क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा था, किससे, रिपल्सिव फोर्स। तो वो टेम्परेचर जब ये रिवर्स हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, कि मतलब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगे किसके, अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर, तब हम क्या कहेंगे, वो टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर क्या होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर। इसलिए इन्वर्जन वर्ड यूज करें कि इन्वर्टेड हो जाए, उल्टा हो जाए, ठीक है ना।
तो आप देखें यहाँ पे इस ग्राफ में कहां तक, मुझे बताओ इस ग्राफ में कहां तक, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा था, कहां तक अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा था इस ग्राफ में, इस ग्राफ में कहां तक अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा था, ये बॉटम तक, इस बॉटम तक, बिल्कुल लास्ट में डिप तक, ठीक है ना, राइट। तो यहां तक तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, इसलिए ग्राफ क्या कर रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। अब इसके बाद ग्राफ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जलने लगा। इसका मतलब अब इस पॉइंट पे ग्राफ क्या हो गया, पहले क्या था, ग्राफ ऐसे था, अब ग्राफ का नेचर चेंज हो गया। इसका मतलब इधर क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा था किसके ऊपर, रिपल्सिव फोर्स के ऊपर, और इधर क्या हो रहा है लगा, अब अट्रैक्टिव फोर्स धीरे धीरे कम होने लगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ग्राफ इन्वर्टेड हो रहा है इस पॉइंट पे। तो वो जो टेम्परेचर जहां पे ऐसा हो रहा होगा उसको क्या कहेंगे हम, इन्वर्जन टेम्परेचर TI, ठीक है ना, राइट। सो क्या है, is the temperature at which behavior of a gas gets inverted. क्या है, behavior of the gas gets inverted means attractive force start decreasing and repulsive force start dominating. Very very important, right. इन्वर्जन टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, ये जब थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा बेटर क्लियरिटी होगी कि इन्वर्जन टेम्परेचर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, राइट। अभी हमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी नहीं है, तो इसका एक्चुअल में सिग्निफिकेंस इन्वर्जन टेम्परेचर का वो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में एक टॉपिक आएगा जूल्स थॉमसन इफेक्ट करके नाम आएगा, जूल्स थॉमसन इफेक्ट, वहां पे इन्वर्जन टेम्परेचर यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। जब हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे तब इसका ज्यादा यूजफुल, ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा क्या होगा, राइट। अभी बस आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है और जो टीबी के साथ जो रिलेशन होता है वो 2 टाइम्स क्या होता है, टीबी होता है। क्या होता है, 2 टाइम्स टीबी होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 2 टाइम्स टीबी होता है, TI इज इक्वल टू 2 टाइम्स टीबी, मतलब डबल ऑफ क्या, बॉयज टेम्परेचर, ठीक है। और बॉयज टेम्परेचर कितना था बच्चों, क्या था बॉयज टेम्परेचर, कौन याद दिलाएगा, व्हाट इज बॉयज टेम्परेचर, A अपॉन RB। तो TI क्या हो जाएगा, 2A अपॉन क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2A अपॉन RB हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, राइट, क्लियर है बेटा। चलिए, हाँ बेटा, यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को भी, यहां तक क्लियर है बेटा। ठीक है बेटा, हाँ, एक सेकंड बेटा, हाँ, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ आपको। एक सेकंड बेटा, रुक जाइए जरा, आई एम सर्चिंग वन क्वेश्चन बेटा, मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो आपको कराना चाहता हूँ। चलिए बेटा, हाँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, क्वेश्चन करके ट्राई करके बताइएगा क्वेश्चन की आंसर क्या होगा बच्चों, हाँ, ठीक है। ये JEE IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ये 2012 में आया था क्वेश्चन, राइट। देखते हैं कौन आंसर सही बताता है, ठीक है, राइट। ध्यान से सुनिएगा, क्या है, इधर 1/V है,
आप समझ सकते हैं 1/v मतलब क्या है यहाँ पे, 1/v का मतलब क्या है यहाँ पे, कौन बताएगा 1/v का क्या है मतलब, क्या है यहाँ पे, p है। हाँ वेरी गुड, क्या है, p है, ठीक है, राइट। और इधर क्या है, इधर है pvm है, इधर क्या है pvm है, ध्यान से सुनिएगा, इधर क्या है pvm है। और इसका ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है ये 3 है, और ये जो वैल्यू है ये 2 है, राइट, ये, ठीक है ना, ये है मोल पर लीटर में है, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है ये आपको गिवन है, राइट, ये है 20.1, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये आपको गिवन है 21.6 गिवन है। और इसी को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ग्राफ को, तो हमें ये वैल्यू गिवन है 24.5 गिवन है, राइट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वेंडरवॉल कांस्टेंट ए कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, वेंडरवॉल कांस्टेंट ए कैलकुलेट करना है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एन इक्वल टू क्या है 1। क्या आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, राइट, ठीक है। मैं आपको बेटा 2-3 मिनट दे रहा हूं, सोच के करिए, हाँ, ठीक है। नो वन, किसी से हो रहा है बेटा, ट्राई कर रहे हैं, और शुड आई डू इट, क्या मैं करूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए प्लीज, हाँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नोबडी शुड यूज योर पेन, बेटा ध्यान से समझिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, हाँ, ठीक है ना। कोई भी यूज नहीं करेगा इसको पेन को, राइट, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास, नहीं बेटा मुस्कान रॉन्ग आंसर बेटा, ध्यान से देखिए क्या है, पी, हमारे पास इक्वेशन थी पी, ठीक है ना, पी वी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए आर टी अपॉन वी एम, ये इक्वेशन थी, अगर आपको याद है ये इक्वेशन, राइट, ये सिमिलर वही z इज इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन है, राइट, ठीक है ना, ठीक है, राइट, ये हमने कल डिस्कस करी थी, अगर आपको याद है बेटा, z इज इक्वल टू ए 1 माइनस बी अपॉन कितना है वी एम है, राइट, ठीक है। अगर आपको याद है ये वाला पॉइंट, मैं लेट मी शो इट, ये देखिए बेटा, क्या आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ केस नंबर था ये, केस नंबर 3, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, केस नंबर 3, यस या नो। इसका मतलब ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इसी इक्वेशन का था, इस इक्वेशन का ग्राफ था ये पी वी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है, आपको ये इक्वेशन लेनी चाहिए थी, ये वाली इक्वेशन, z इज इक्वल टू ये इक्वेशन लेनी चाहिए थी। तो यहीं पे मैंने यही इक्वेशन ले रखी है, अगर आपको ध्यान है तो ये देखिए मैंने यही इक्वेशन ली है, z के जगह क्या लिख दिया, पी वी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम लिख दिया। करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है, यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, मैं कल बताया था आपको, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए क्या है, अब यहाँ z नहीं है, यहाँ pvm है, तो pvm के लिए हम क्या करें, यहाँ पे rt से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो pvm इज इक्वल टू rt,
माइनस ए अपॉन वी एम आ गया, आर टी कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन क्या स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख दें अगर, तो पी वी एम इज इक्वल टू माइनस ए इंटू वी एम, 1/Vm इज इक्वल टू कितना, आर टी। तो इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, इस लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, माइनस ए। एक्सीलेंट प्रभात, प्रभात का आंसर सही है। क्या है, माइनस ए के बराबर। क्या है, माइनस ए के बराबर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, हाँ ठीक है ना, ये आप फिजिक्स कह रहा हूँ, मैथ्स में पढ़ेंगे स्लोप, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं देखिए, यहाँ x1 y1 और इसको कहते हैं x2 y2, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। एक पढ़ोगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो जो स्लोप होता है, स्लोप क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो मुझे बताओ ये हाइट किसके बराबर है, ये वाली हाइट जो है ये क्या है, ये क्या है, दिस माइनस दिस। हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, राइट। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये वाला परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट विल बी द बेस, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करें, हम इन दोनों को पुट कर देते हैं, 3 माइनस 2 और ये कितना 2.1 माइनस कितना 20.1। तो कितना हो गया देखिए, कितना हो गया ये, कितना हो गया ये। तो यहाँ पे क्या करें, 21.6 माइनस 20.1 अपॉन कितना 3 माइनस 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या है, 1.5 है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड से लेना देना है, क्योंकि स्लोप क्या है, ये ऑब्ट्यूज है, क्योंकि ये क्या है, एंगल 90 से बड़ा है, तो हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है, साइन से लेना देना नहीं है। यहाँ माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड कितना है, 1.5। टेल मी बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था बेटा, बताओ, ठीक है, राइट। और ये तभी हो पाएगा जब आपको ये ग्राफ, जो मैंने कल ग्राफ बनाए थे वैसे ही वो ग्राफ आपको याद होंगे बेटा, और वो इक्वेशन याद होगी आप, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान में रखिए, ठीक है ना, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, इस ग्राफ, ये जो ग्राफ था इसकी इक्वेशन थी ये जो कल हमने देखी थी, केस नंबर शायद 3 था, ठीक है ना, एट लो प्रेशर, ये इक्वेशन थी, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्या गिवन था, पीवीएम गिवन था, तो मैंने यहाँ पे आरटी है, तो आरटी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, तो इक्वेशन ये बन गई। अब क्या है, एम क्या होता है, स्लोप, तो इसका अंदर ए क्या होता है, स्लोप। और स्लोप जो होता है बच्चों को याद रखेंगे, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो। क्या पता है, कोऑर्डिनेट, ये मैंने आपको बताया, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बताया, बेस। तो tan थीटा ये होता है, ठीक है। सो जब वैल्यू पता करेंगे, हमें y2 y1 सभी पता है, ये क्या है y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है, वैल्यू पुट करी तो a की वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, टेल मी यस या नो, ठीक है, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं एक और क्वेश्चन आपसे 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 पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन बताता है वो उसका आंसर को, ठीक है। आपको क्या गिवन है, z इज इक्वल टू गिवन है बच्चों 1 प्लस 0.34 p माइनस 160 p बाई टी, राइट। ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन गिवन है आपको, z इज इक्वल टू, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, z ऐसे गिवन है, ठीक है ना, राइट। मुझे ये बताइए कि व्हाट विल बी द टीबी, क्या टीबी की वैल्यू क्या होगी, देखते कौन बताता है, व्हाट शुड बी द टीबी। अगर z ऐसा है, अगर z इस फॉर्म में गिवन है, तो व्हाट विल बी द टीबी, देखते कौन बताता है। कौन बताता है, देखते हैं कौन बताता है, फटाफट फटाफट।
नहीं, कोई नहीं, मुझे बताओ, ठीक है ना, मैं आपको करके बता रहा हूं, ठीक है ना, मुझे बताओ टीवी पे जेड की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड एट टीवी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड एट टीवी, 1, तो इसको 1 पुट कर दिया, हाँ करेक्ट, किसी ने सही आंसर बताया 470, हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर बेटा, कैन यू रिपीट योर नेम बेटा, एनीबडी हैज गिवन द राइट आंसर बेटा, एनीवन हैज, रोहन, ओके बेटा, गुड, वेरी गुड, अपॉन टी, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया -0.34 इंटू पी इज इक्वल टू 160 पी अपॉन टी, पी से पी कैंसिल हो गया, तो टी कितना हो गया 160 अपॉन 0.34, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 470 केल्विन, कितना आ गया 470 केल्विन। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, हाँ ठीक है ना, वो एप्लीकेशन पूछा इससे, देखिए यहाँ, ठीक है, कि टीबी की आपको नॉलेज है कि नहीं है, यहाँ पे ये पता चलता है कि टीबी आपको पता है कि नहीं पता, क्योंकि टीबी पे z इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, हमने 1 पुट कर दिया, आंसर क्या आ गया टी आ गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपको, एक्सेप्ट रोहन की, बाकियों को क्लियर है, ठीक, चलिए हाँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ आपको कौन बताता है, ये क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूँ, क्या है दैट, आपको क्या है, ठीक है, टीबी जो है, ठीक है, टीबी की जो वैल्यू है, ठीक है ना, टीबी ऑफ रियल गैस, हाँ वो है 1000 केल्विन, कितना है, टीबी ऑफ रियल गैस कितना है 1000 केल्विन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इज 0.04, देखते हैं फटाफट करके बताइए, टीबी की वैल्यू गिवन है आपको 1000 केल्विन, ए पूछा है, बी आपको कैलकुलेट करना है, तो टीबी का फॉर्मूला आपके पास है, तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों रुद्र, आपको टीबी का फॉर्मूला नहीं पता क्या होता है, ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे रुद्र, फिर तो फटाफट करो, हाँ, तो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द आंसर ऑफ बेटा ए, एनीवन, एनीवन कैन गिव द करेक्ट आंसर, 3.2, अंश वेरी गुड बेटा, हाँ अंश का आंसर करेक्ट है, करेक्ट आंसर है 3.2, क्या है 3.2, तो हमें पता है टीबी इज इक्वल टू क्या होता है ए अपॉन आर बी, हाँ 384, अभय का भी सही आंसर है, तो ए अपॉन आर बी, तो ए क्या है, हमें क्या ए कैलकुलेट करना है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा टीबी इंटू आर बी, तो टीबी कितना है 1000, ठीक है ना, इंटू कितना 0.04 इंटू 0.0821, मल्टीप्लाई करेंगे या सॉल्व करेंगे बेटा, तो 3.284 आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है, चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, आपको क्या है, हीलियम का बी की वैल्यू गिवन है, हीलियम के बी की वैल्यू गिवन है 24 ml पर मोल, क्या बी की गिवन है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ना मैंने अभी अभी बनाया है, हाँ अभी अभी मैंने कहीं से लिए हैं क्वेश्चन, मेरे पास रिटर्न नहीं है ये, ठीक है ना, आई विल ट्राई टू सेंड इट, इसकी भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर कोशिश करूंगा कि सेंड कर दूं, राइट, तो आप ध्यान से देखिए, हाँ अगर बी की वैल्यू आपको ये गिवन है, ठीक है ना, आपको क्या पूछा है, हीलियम के बी की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ हीलियम, हीलियम के डायमीटर कैलकुलेट करना है, हीलियम गैस का डायमीटर कैलकुलेट करना है, आप बस इतना बता दीजिए मुझे, विच फॉर्मूला वी कैन यूज इट टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ बी, एनीवन, बस इतना बता दो, देखते हो कौन किसी को याद है, तो आपके नोट्स में है, इफ अगर आपके पास नोट्स अभी आपके पास होगा तो आप तुरंत देख के भी बता सकते हो, ठीक है ना, अदरवाइज आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, एक्सीलेंट। अब भाई एक ही 2-3 बच्चे जो रिवाइज कर रहे हैं बेटा, और तो कोई रिवाइज कर ही नहीं रहा है ना, नहीं राघव,
ठीक है ना। फॉर्मूला था बी की वैल्यू थी बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है ना, या को वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला था 4 इंटू एन ए इंटू वॉल्यूम। क्या याद आया फॉर्मूला? 4 इंटू एन ए इंटू वी, याद आया आपको? ठीक है, तो अगर मैं लीटर में लिखना चाहूंगा तो ये 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो गया, 3 हो गया लीटर, ये 4, ठीक है ना। एन ए लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 10 टू द पावर कितना, -20, सॉरी 23, राइट। या आप नहीं लिखना चाहते तो बाद में छोड़ दीजिए, इसको बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, इसको एन ही रहने दीजिए। इंटू कितना, वी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्या, क्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पता है आपको, एन ए पता है, पाई पता है, ये वैल्यू पता है, आर कैलकुलेट हो जाएगा। तो आर कैलकुलेट हो जाएगा, हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो आर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 2r कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? ठीक है, अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? यस सर, Yes, sir. यस सर, यस सर, क्लियर है। sir. Yes, sir. Yes, sir. हमने आज सिर्फ व्हील के इक्वेशन किया हुआ है। प्लीज कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes, sir. के भी और उसके लिए भी कल हम लिक्विफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. ओके सर, तो आप एनसीईआरटी पढ़ के भी आ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो टुमारो विल डिस्कस लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, Yes, sir. ओके सर, और ये सब कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू बेटा, Sir, Jen, sir. जय हिंद बेटा, Bye, sir. बाय बेटा।